श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। मैं अजय कुमार कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सत्य ज्योतिष सदन पर। आज के वीडियो में माता अहोई अष्टमी व्रत पूजन विधि और फल जानने और समझने का श्रद्धा एवं भावपूर्ण प्रयास करते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। अहोई अष्टमी व्रत संतान की उन्नति और दीर्घायु के निमित्त किया जाता है। अधिकांशतः जिस दिन की अहोई अष्टमी होती है उसी दिन ही वारानुसार दीपावली का पर्व मनाया जाता है। अहोई अष्टमी व्रत पूजन विधि। संतानवान स्त्रियां आज के दिन अहोई अष्टमी का पर्व मनाती हैं। आज के दिन स्त्रियों को उपवास रखना चाहिए। सायंकाल के समय दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली अर्थात चित्र रंग भरकर बनाएं। पुतली अर्थात चित्र के पास सेई व सेई के 7 बच्चे भी बनाएं। यदि आप बनाना नहीं चाहते या किसी कारणवश नहीं बना पा रहे हैं तो बाजार में बने बनाए चित्र, पोस्टर या चार्ट मिलते हैं, आप खरीद भी सकते हैं। पूजा के लिए संतानवान स्त्रियां सर्वप्रथम चांदी की एक अहोई या स्याऊ माता और चांदी के 2 मोती बनवाकर लाल डोरी में डलवा लें। सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा प्रारंभ करने से पूर्व जमीन को साफ करके आटे और रोली द्वारा आयताकार आकृति बनाएं। अग्यारी व सामान रखने के लिए इसे चौकपूर्णा भी कहते हैं। एक लोटे में जल भरकर एक पटरे पर स्थापित करें। जल से भरे लोटे पर स्वास्तिक बना लें। फिर रोली, चावल व आटे और शक्कर से निर्मित पूड़े या खीर से अहोई माता का पूजन करें। एक थाली में मीठी पूरी या स्वाल तथा सामर्थ्यानुसार धन अर्थात रुपए का बायना तैयार कर लें और हाथ में 7 दाने गेहूं या चावल के लेकर कथा सुनें। कथा सुनने के पहले अहोई की माला गले में पहन लें और जो बायना तैयार किया है उसे पूजकर सासू माँ या ननद के चरण स्पर्श कर उन्हें अर्पित करें। पृथ्वी या छत पर जहाँ अर्घ्य देना है, रोली से स्वास्तिक बनाकर उस पर अक्षत छिड़कने के बाद चंद्रमा या तारे जैसा आपके यहाँ होता है, आपके यहाँ प्रथा है, को देखकर अर्घ्य प्रदान करें तथा कुछ जल बचा लें। बचे जल को सुरक्षित रखें। इस जल को नरक चतुर्दशी के दिन घर के सभी सदस्य स्नान करते समय जल की बाल्टी में डालकर स्नान करें। तत्पश्चात भोजन ग्रहण करें। दीपावली के पश्चात भैया दूज के दिन अहोई को गले से उतारकर उसका शक्कर गुड़ से भोग लगाएं और जल के छींटे देकर आदर सहित स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर रख दें, जिससे अगले वर्ष पुनः प्रयोग में लाया जा सके। प्रत्येक अविवाहित पुत्र के लिए 2 चांदी के मोती लाल धागे में आपके पास पिरोई हुई अहोई माता के दाईं ओर और दूसरा मोती बाईं ओर तथा प्रत्येक विवाहित पुत्र के लिए 4 चांदी के मोती 2 दाईं ओर एवं 2 बाईं ओर प्रतिवर्ष डालती जाएं। ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर पुत्रों की दीर्घायु करके घर में मंगल करती हैं। इस दिन ब्राह्मणों को पीठ दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अहोई व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, किसी स्त्री के 7 पुत्रों का भरा पूरा परिवार था। कार्तिक मास में दीपावली से पूर्व वह अपने मकान की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लाने जंगल में गई। स्त्री एक स्थान पर मिट्टी खोदने लगी। उस स्थान पर सेई की मान थी। अचानक उस स्त्री की कुदाली सेई के बच्चे को लग गई और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। इस दृश्य को देख स्त्री का हृदय दया और करुणा से भर गया, परंतु अब क्या हो सकता था। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई मिट्टी लेकर घर को चली गई। कुछ समय उपरांत उसका बड़ा लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया, फिर दूसरा लड़का भी। इस तरह शीघ्र ही उसके 7 लड़के काल के गाल में समा गए। स्त्री बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन वह विलाप करती हुई अपने पास पड़ोस की बड़ी बूढ़ियों के पास गई और बोली, मैंने जानबूझकर तो कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मिट्टी खोदते समय अनजाने में सेई के बच्चे को कुदाली लग गई थी। तब से
साल भर के अंदर ही मेरे 7 पुत्र मर गए। उन स्त्रियों ने डाहस बंधाते हुए कहा, तुमने समाज के समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर जो पश्चाताप किया है, इससे तुम्हारा आधा पाप तो मिट गया। अब तुम ऐसा करो, उसी अष्टमी को भगवती के पास सई और उसके बच्चों के चित्र बनाकर उनकी पूजा करो। माँ भगवती की कृपा से तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो जाएंगे और तुम्हें पुनः पहले की भांति पुत्र प्राप्त होंगे। उस स्त्री ने आगामी कार्तिक मास की कृष्णाष्टमी को व्रत किया और लगातार उसी भांति व्रत पूजन करती रही। भगवती की कृपा से उसे पुनः 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। नारद पुराणानुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कर्क अष्टमी नामक व्रत कहा जाता है। उसमें प्रेम पूर्वक यत्न पूर्वक उमा सहित भगवान शंकर की पूजा की जाती है, जो सर्वगुण संपन्न पुत्र और नाना प्रकार की सुख की अभिलाषा रखते हैं। उन व्रती पुरुषों को चंद्रोदय होने पर सदा चंद्रमा के लिए अर्घ्य दान करना चाहिए। क्या आज का यह वीडियो आपको लाभदायक लगा? यदि हाँ, तो अपने परिवार, मित्र और संबंधियों सहित सभी को शेयर करें तथा लाइक करना ना भूलें। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। सामायिक व धार्मिक विषयांतर्गत पुनः उपस्थिति के लिए आज यहीं विश्राम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।